अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर समरा रशीद। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि आज हमने प्लाज्मा का टॉपिक स्टार्ट करना था। तो अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज मैटर 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी तरह मैटर की एक 4th स्टेट भी है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लाज्मा की हिस्ट्री कि आखिर प्लाज्मा है क्या। So first of all, we will discuss the historical background of plasma. Plasma was discovered by William Crookes in 1879. 1879 में विलियम क्रूक्स ने प्लाज्मा को डिस्कवर किया. He was an English scientist. वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट था. प्लाज्मा तकरीबन हमारे यूनिवर्स का 99% जो हिस्सा है वो प्लाज्मा पर मुश्तमिल है. वो प्लाज्मा यूनिवर्स में आर्टिफिशियल प्लाज्मा की फॉर्म में पाया जाता है और नेचुरल प्लाज्मा की फॉर्म में पाया जाता है. नेचुरल प्लाज्मा जैसे कि सन हो गए, स्टार्स हो गए. सन इज द बिग बॉल ऑफ प्लाज्मा. वाइल आर्टिफिशियल प्लाज्मा हम या मैन मेड प्लाज्मा भी जिसे कहते हैं वो हम देखते हैं नियॉन साइंस में. आप फॉर एग्जांपल किसी क्लब के बाहर जाते हैं, क्लब के बाहर लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, वो कलर ट्यूब्स होती हैं जिसके साथ लिखा होता है वेलकम या फिर वेस्टर्न क्लब लिखा होता है. वो लॉन्ग ट्यूब्स के अंदर जो कलर होता है बेसिकली वो प्लाज्मा है जिसे हम नियॉन साइंस भी कहते हैं. इसी तरह फ्लोरिसेंट बल्ब हैं. फ्लोरिसेंट बल्ब के अंदर मरकरी पाया जाता है और साथ में कोई नोबल गैस भी मौजूद होती है. वो भी आपके पास जैसे सिंपल बल्ब होते हैं वैसे फ्लोरिसेंट बल्ब भी होते हैं. आपके लैंप्स के अंदर भी जो है ये प्लाज्मा पाया जाता है. तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल प्लाज्मा होता है. तो इट इज एवरीवेयर इन आवर स्पेस एनवायरनमेंट. हमारी स्पेस के अंदर भी हर जगह जो है वो नेचुरल प्लाज्मा मौजूद है. नेक्स्ट चलते हैं वो डेफिनेशन पर प्लाज्मा की. प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. It is the ionized mixture which consists of ions, electrons and neutral atom is called plasma. जैसे कि आप इस फिगर को देख सकते हैं. इस फिगर में आपके पास ब्लू कलर के एटम्स मौजूद हैं, रेड कलर में न्यूक्लियस मौजूद है एंड येलो कलर में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है. Whenever we add heat to a solid, it converted into the liquid. जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाता है और जब आप गैस को फर्दर हीट सप्लाई करते हैं तो इट कन्वर्टेड इनटू द प्लाज्मा. गैस क्या करती है, गैस का जो एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव आयन में गैस कन्वर्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्गन है. आर्गन एक मोनोटॉमिक गैस है. आर्गन को जब आप हीट करेंगे उसके आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. इट विल बी मूव टू द एक्साइटेड स्टेट एंड बाकी पीछे क्या बचेगा, न्यूक्लियस बचेगा. अब होता ऐसे है कि जरूरी नहीं कि तमाम के तमाम जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करें. कुछ न्यूट्रल एटम भी इसके अंदर रह जाते हैं. तो बेसिकली जो प्लाज्मा है वो इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे कि आप देख सकते हैं येलो कलर इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, रेड कलर न्यूक्लियस को शो कर रहा है. इट इज द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस या फिर पॉजिटिव आयंस एंड समवट न्यूट्रल एटम्स. सो प्लाज्मा इज द एक्साइटेड स्टेट जिसके अंदर आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल एटम्स मौजूद होते हैं. How plasma is formed? Whenever more heat is supplied, atoms or molecule may be ionized. जो एटम है या मॉलिक्यूल है वो ionized state में चले जाते हैं. An electron may gain enough energy to escape its atom. इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने एटम को लीव कर जाता है. This atom loses one electron and develops a net positive charge. एटम चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है and it becomes a positive ion. In a sufficient heated gas, ionization happens many times, creating clouds of free electrons and ions. अब आपके पास एक हजूम लग जाता है free electrons का और ions का. However, it is not necessary that all the atoms are completely converted into the ions. कुछ ना कुछ आपके पास neutral atom भी मौजूद रह जाते हैं.